क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आज, ठीक है ना? हेलो यस सर। हेलो, हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आज। शुरू से जितना पढ़ाए हैं ना उससे क्वेश्चन करेंगे, और जिससे पूछेंगे वही केवल हैंड रेज बताएगा, ठीक है? दूसरा लोग नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रोल नंबर 1, BSc IT, राजेश। यस सर। आप बताइए इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस बताइए। डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हेलो, यस सर। डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मेरा लिखा हुआ। चलो फिर, लिखा हुआ नहीं है, ये क्या बहाना है? लिखा हुआ नहीं है। चलो प्रिया, प्रिया कुमारी, प्रिया कुमारी। यस सर। हाँ बताइए आप, डिफरेंट इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बताओ, कौन बता सकता है? रोहित यस सर। बताइए डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सर इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी कम होता है, और सर इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़ा स्लो काम करता है, नॉन इम्पैक्ट फास्ट काम करता है। और ये वहीं पे सर किसी भी कैरेक्टर को टाइप करने के लिए हमर का यूज करता है वो सर। क्या बोलते उसको? इंकजेट में क्या होता है? कार्ट्रिज, कार्ट्रिज यस सर। होता है, टोनर होता है। यस सर, कार्ट्रिज यूज करता है। हम्म, दैट्स ऑल। चलो सब लोग बनाओ, अभी कॉपी पे एक एडिशन देते हैं बाइनरी का, बनाइए। इसका आउटपुट क्या आएगा? सब लोग बनाओ, पूछेंगे सबसे। डन सर। और लोग को बनाने दीजिए। कंप्यूटर सर। कंप्लीटेड सर। देखो इतना किसका किसका आया है? 1 1 0, 1 कैरी जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 0, 1 1 0, 1 हो जाएगा, 1 1 हो 1। जाएगा। इतना आया है सबका? यस सर। ठीक है, यस सर। सबका आ गया है ना इतना? यस सर। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछते हैं, 1 मिनट। प्रिया गुप्ता, प्रिया गुप्ता, प्रिया कुमारी, रोल नंबर 4। यस सर। बताइए आप, इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? इनियाक, इनियाक, ENIAC,
ENIAC, इनियाक। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका नहीं याद है। कौन कौन बता सकता है जी? हैंड रेज करो। नीतू कुमारी आप बताइए। Sir, electronic numerical integrator and computer. कंप्यूटर, ठीक है। इनियाक किस जनरेशन में आया था? First generation, sir. फर्स्ट जनरेशन में। चलिए, अच्छा कौन कौन लोग बता सकता है निमोनिक कोड क्या होता है? कौन कौन लोग बता सकते हैं निमोनिक कोड? हेलो, यस सर, निमोनिक कोड कौन बता सकते हैं? हम बता सकते हैं सर थोड़ा। बस अभिषेक बताएगा। अभिषेक बताइए आप। सर असेंबली लैंग्वेज में जो यूज हुआ था सर, ऐड सब्ट्रैक्ट। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक Yes, कोड sir. यूज होता था। ये सब जो बताए थे आपको, ऐसा करके लोड यस सर। AX35, ये सब क्या है? लोड, ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? निमोनिक कोड है, सिंबॉलिक कोड है, जो कि असेंबली में यूज हुआ था। असेंबली लैंग्वेज में यूज होता था। और सुनो एक चीज, असेंबली लैंग्वेज में जो निमोनिक कोड यूज होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक कोड। सिंबॉलिक कोड। और असेंबली लैंग्वेज के लिए जो असेंबलर यूज करते थे हम लोग, ट्रांसलेटर जो था उसको क्या बोलते थे? असेंबलर। असेंबलर। यस सर। असेंबलर क्या करता था? असेंबली एज ए इनपुट असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता था, और एज ए आउटपुट क्या देता था? मशीन लेवल का सर, 0-1 के कोड में। यस सर। हाँ, 0-1 ऑब्जेक्ट कोड देता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी। 1+1 क्या होगा? 1+1 क्या होगा? हाँ, 0. 1+1 0 होगा। ठीक है, 10 गुड। होगा सर, 10 होगा। लेकिन रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन कैरी एक लिखाएगा 10। 10 नहीं बोल लो, 10। यस 1 0। हाँ, 1+1 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। सबसे पूछेंगे, सबको चांस मिलेगा। ठीक है, इसलिए सब एक्टिव रहना। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। खुशबू कुमारी, Yes, sir. खुशबू कुमारी आप बताइए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है? Sir, interpreter line by line. और वीडियो सबका ऑफ है जी, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? Sir, interpreter line convert करता है और कंपाइलर एक बार में पैराग्राफ को convert करता है। कंपाइलर पैराग्राफ नहीं, कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है, एक बार में ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रेटर जो है 1:1 के रेशियो में, मतलब 1 लाइन हाई लेवल लैंग्वेज का होगा, उसको 1 लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या कर 1:1 का रेशियो होगा। ठीक है, अच्छा चलो जी, राज वर्मा। यस सर। डिबगिंग के लिए कौन फास्ट है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? सर कंपाइलर। हाँ, डिबगिंग के लिए सर। डिबगिंग के लिए बेहतर इंटरप्रेटर है। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है कंपाइलर का, बट डिबगिंग के sir. लिए इंटरप्रेटर बेहतर है। होता है। यस सर, हाँ, यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित यस सर। आप बताइए, फर्मवेयर क्या होता है?
फर्मवेयर सर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सर यूज किया जाता है हार्डवेयर को रिप्लेस हाँ, करने के लिए। वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में इनबिल्ट होता है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मवेयर सर फर्मवेयर। एनएस नोट सर। हैं? सर क्वेश्चन क्या था? फर्मवेयर। ठीक तो बोले, वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में इनबिल्ट होता है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है। और सुनो, फर्मवेयर जैसे रोम में जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? फर्मवेयर। ठीक है। चलो स्वाति गुप्ता, Yes, sir. स्वाति गुप्ता, Yes, sir. हाई लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज आप बताइए। सर हाई लेवल तो उसमें लैंग्वेज में 3GL आता है और अरे मशीन लेवल लैंग्वेज का, यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का पूछ रहे हैं एडवांटेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का। का एडवांटेज अच्छा चलो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको। इसका फुल फॉर्म बताओ तुम, बोर्ड पे लिख रहे हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए। CBLE को फॉल नहीं याद है सर हमको भी। तुम पढ़ती नहीं हो जी, कि लिखवाए भी हैं कई बार। अच्छा चलो, तुम्हारा अगला क्वेश्चन, इसका बताओ, तुम पढ़ना भी है लैंग्वेज, इसका बताओ। बेसिक हाँ बोलिए, बेसिक का फुल फॉर्म। बेसिक का मैं आई सर। बताइए। स्वाति गुप्ता सर ध्यान दे बिगनर्स, सर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सर सुनो आज कोबाल का क्लास, भी बोल सकते हाँ हैं। कोबोल का बोलो। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। कॉमन यस सर, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड रोहित बताया लैंग्वेज। ना? रोहित बताया। यस सर। चलो ठीक है, 4GL के बारे में बताओ जी, राज वर्मा। 4GL क्या है? Sir, 4GL 4GL are literal different from their prior generation, sir. 4GL is a non-procedural language. Yes, sir. In 4GL, programmer can only specify what to do, not what to do and how to do. Yes, What sir. to The do and instruction how of to the do code are written in English like instruction are sentence, sir. written in English like language called sentence. Yes, sir. और सर इसका सर कोड रिटेन बहुत इजी टू मेंटेन, सर। और The code 4GL written in 4GL का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्रोग्रामर का प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है इससे। यस सर, प्रोग्रामर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता बढ़ है। जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिस काम को करने के लिए आपको हाई लेवल लैंग्वेज में 15-20 लाइन का कोड लिखना होगा, उसको यहाँ पे 1 लाइन के स्टेटमेंट में काम हो जाएगा। समझ यस गए? सर, यस सर, ठीक है, तो यस सर। 4GL आपका नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होगा। ठीक है रोहित, यस सर। 4GL का एग्जांपल बताइए। सर फॉक्सट्रो, क्यूबेसिक, Foxtrot हो इससे गया, फॉक्सट्रो एंड एसक्यूएल। SQL, ओरेकल, यस सर। MS एक्सेस। और सुनो, 4GL के पास और बहुत सारे टूल है, तुम लोग को 3rd ईयर में पढ़ना है, जैसे रिपोर्ट जनरेटर, फॉर्म डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन, ये सब करने का टूल है 4GL के पास। यस सर है सर, अभी भी और पढ़ रहे हैं सुनो सर। सुनो बाबू, दो चीज होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे, प्रोजेक्ट ही करना है या कॉलेज में लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, तो उसका दो टूल होता है, एक होता है बैक एंड टूल और एक होता है फ्रंट एंड।
फ्रंट एंड जिससे यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। फ्रंट एंड जिससे यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। इंटरेक्ट होता है। और बैक एंड जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। तो Yes, sir. 4GL में बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों है। यस सर। जैसे तुम फॉक्सप्रो पढ़ रहे हो, यस फॉक्सप्रो में डेटाबेस भी बनाते हो यस सर। और फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हो, लेवल भी कर सकते लेबल हैं। या @ कमांड से रिपोर्ट वगैरह भी प्रिंट कर सकते हो, @ से गेट। यस सर। यस है ना? सर। हाँ, तो यस ऐसा सर। कर और सर स्क्रीन डिजाइन। स्क्रीन डिजाइन भी कर सकते हो, एरिया वगैरह दे करके। ये सब पढ़ लिए, @ से गेट, ये सब। यस सर। यस तो सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन। SRAM और DRAM में डिफरेंस कौन कौन लोग बताएंगे? सर मैं आए। तुम तो बताते ही हो, ठीक है, और लोग को चांस दो। SRAM और DRAM में सुहानी आप बताइए। सुहानी, डिफरेंस बिटवीन SRAM and DRAM, difference between SRAM सर and SRAM फास्ट होता है और DRAM स्लो होता है। और SRAM fast। SRAM कॉस्टली है और DRAM चीपर है। और ये मतलब मोर पावर कंज्यूम करता है SRAM और ये लेस पावर कंज्यूम करता है DRAM। यस सर। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग है SRAM और DRAM इजी डिजाइनिंग है। इजी डिजाइन, ठीक है। और आज सुनो, इधर मॉर्निंग से ही पावर नहीं है, इसलिए पावर अब ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो आज हम जल्दी आज के लिए छोड़ देंगे आप लोग को, ठीक है। पावर है नहीं, ऑफ हो जाएगा, 5% बच रहा है। सर डिबगिंग मतलब क्या होता है सर? डिबगिंग मतलब होता है एरर को सही करने को डिबग बोलते हैं। एरर को सही करने को डिबग, ठीक है। सर एक अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास SRAM का डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा। और DRAM का डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? लो होता है। आसान होता है, सर। ठीक है। तो SRAM आपका महंगा होगा और DRAM क्या होगा? सस्ता। सस्ता होगा। चलो जी, BCA वाले पहले बोल दीजिए 1 to 20 असेंडिंग ऑर्डर में। सर 6। 3 एक और 4 6 1 to 20 इतना ही। 3 सर। हेलो सर। नहीं है और कोई है? 1 से 20 में कौन है कि 4 और 6? सर 20। सर 3 3 4 and 6 सर 20 20 to 40 29 सर। कितना? एक मिनट रुक जाइए। 21 21 और 29 सर। 21 36 सर। 35 सर। 35 and 36 40 to 60 बोलिए। 41 सर। 37 सर। 41 47 57 सर। 37 37 बना दिए। सर 57 सर। 57 बन गया बाबू।
56 56 बन गया है। अच्छा 445 बीएससी आईटी वाले बोलिए। यस सर 1 सर। 1 रोल नंबर 13 सर। 12 1 12 13 इन्हीं तो आते हो तुम लोग बीएससी आईटी में, और लोग क्यों नहीं आता है जी? ट्रांसफर हो गया सर। सर, क्यू में ट्रांसफर हो चुका। अच्छा सुनो, अगले क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, वो थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे बीएससी आईटी वालों के लिए। सर एक इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए रोहित। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखो बाबू, प्रोसीड्यूरल में ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ही है। यस नॉन सर। प्रोसीड्यूरल नहीं बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज because in procedural language we can specify what to do and how to do। तो ये दोनों काम करना पड़ता है C++ में भी और जावा में भी। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी। ठीक है, समझे रोहित? यस सर, बट सर डिफरेंस भी होंगे ना, क्योंकि सर सी तो सर ऑब्जेक्ट difference- ओरिएंटेड है नहीं, सी भी तो सी प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट है। ओरिएंटेड नहीं है, बट आपको पढ़ाए थे ना कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग यस सर, हाई लेवल यस लैंग्वेज। सर पता है सर। हाँ तो उसमें आ जाएगा। सी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो सी को कैसा बोलेंगे? स्ट्रक्चर्ड। कैसा? स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। स्ट्रक्चर पहला क्या बताए थे कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, लॉजिक ओरिएंटेड फिर लॉजिक प्रोग्रामिंग बताए, लैंग्वेज, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताए। ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बीसीए वाले, आप लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि सेकंड ईयर में पढ़ना है। वो इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके सर। डेटा यस कम्युनिकेशन। सर। हाँ उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन मोड, नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, यस सर, टोपोलॉजी पढ़ेंगे। बढ़िया। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग ये सब के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक तो आज यस इतना ही सर। रखते हैं। ठीक है, ओके सर।